के लिए, पॉलिटिशियन के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए डार्क तंत्र यूज किया है आपने? हाँ किया है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी। ठीक है। अभी भी आज दिल्ली में कल अमावस्या थी, जिसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इट्स वेरी डार्केस्ट। जैसे दिवाली की अमावस्या उजली होती है, वैसी पिठोरी अमावस्या होती है। ठीक है। ये अमावस्या एक डार्केस्ट शेड में आती है जो तंत्रों को रिलेट करती है, बिकॉज उस दिन राहु केतु शनि एक साथ अपनी एक त्रिमित बनाते हैं, बिकॉज दूसरे दिन शनिचर लगता है और अमावस्या उस दिन भी होती है। एक पॉलिटिशियन, नाम यहाँ तक आएगा लेकिन बोलूँगी नहीं, लेकिन हाँ वो फेमस है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं भैरवी तंत्र का यूज़ हो रहा है। हाँ, एक सेलिब्रिटी है, मराठी में भी काम करती है, हिंदी में भी काम करती है, लेकिन अचानक से प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको काम देना बंद कर देते हैं। ओके। और फिर 15 सालों तक वो बेरोजगार थी, और अचानक से माँ सिद्धि ने मुझे उनसे मिलवा दिया। वो मुझसे मिली, उनका एक होटल है, उस होटल पे गई, खाना खाया, खाना खाते खाते उनसे बात हुई। तब उन्होंने कहा कि माँ ऐसा ऐसा है। तब उनको उस क्षेत्र से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पता किया, तो मुझे ये पता चला उनके ही साथ को एक्ट्रेस बन के घूमने वाली लड़की ने बंगाल में जाके किसी से एक तंत्र का यूज़ करवाया, और इस हीरोइन, ये डार्क सर्कल्स, उसकी बॉडी में चेंजेस, ये सब शुरू हो गया था। और वो इतनी फेमस सेलिब्रिटी है, वो 15 साल के बाद अब वापस फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का काम कर, मतलब सीरियल्स में लीड एक्ट्रेस का काम कर रही है। नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन लोगों को पता है, 15 साल के बाद वापस आई है, कर रही है। अभी तो फेमस है वापस। कोई कोई ऐसे एक्ट्रेस है, एक मराठी एक्ट्रेस है जो हमेशा कनेक्ट में है, और कुछ भी चीज़ हो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसको घर से बाहर निकलने का टाइम से लेके वो उसकी फिल्म साइन करने तक का भी शेड्यूल मेरे से लेती है। ओह। उनका कहना ये है कि माँ मैं कुछ नहीं थी ना, मैं एक सिंपल पर्सन थी जो डांस करती थी पीछे खड़ी रह के। आज लोग मेरे पीछे, प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे साइन करवाने के लिए घूम रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बिल्डर भी है, वो जिस गाड़ी में बैठ के आई हूँ ना, वो गाड़ी भी उन्होंने गिफ्ट की है। जो अभी आईफोन हाथ में लेके घूम रही है ना, वो भी उन्होंने गिफ्ट किया है। मैं काशी जी में थी और गुड़ी पाड़वा के दिन वो गाड़ी मेरे घर पे लाके खड़ी कर दिए थे। माँ आपको ये गाड़ी पसंद आई थी ना, आज से ये गाड़ी आपकी हो गई, ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं। दीपक जी, पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज़ हो, या फिर किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए लोग हो, मॉडलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में डार्क तंत्र का यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ जलन, है ना। मैं आपसे जलती हूँ तो मैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ करूँगी, लेकिन मैं मीठी मीठी बातों से छुरी चलाऊँ। ये वाला जो है ना, ये सारा इन चीज़ों में चल रहा है। तो बहुत दिल्ली में, नोएडा में एक दो मतलब हमारे हरियाणा में, पंजाब में, बहुत सारी जगह पे, उत्तराखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी बहुत है। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस तो बहुत फेमस हो गए थे कामाख्या के लिए, लेकिन बहुत सारे हैं जो डार्क तंत्रास के लिए हमारे जैसों का हाथ थामते हैं और कुछ करवाते हैं, और फिर आगे बढ़ के वही बड़े पदों पे बैठ जाते हैं। उसी वक्त हम राजवशीकरण, ये वाला तंत्र भी यूज़ करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है राजवशीकरण कुर्सी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे राजकीय, जैसे पॉलिटिकल, राजनीतिक, तो राजवशीकरण एक ऐसा है, उसको नाम उस तरह से दिया गया है राजवशीकरण हमने, कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है। मतलब उसको करना है, टिकट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई कहता है कि हमारा इतना एरिया है, इतने एरिया को वशीकरण करने का प्रॉब्लम, किसी को अनुष्ठान करवाना है, होम करवाना है, हवन करवाना है। बगलामुखी के यहाँ पे जाइए, माँ बगलामुखी के यहाँ पे तो भीड़ लगी है पॉलिटिक्स वालों की, दिखाता कोई नहीं। नास्तिक देवी है वो। हाँ, दिखाता कोई नहीं है, लेकिन आते सब है। बहुत लोगों ने, मेरे साथ इंस्टा पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी देखा होगा लोगों ने, नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोग समझ जाएंगे मैं किसके साथ उठती बैठती हूँ, कौन है एमएलए, कौन है एमपी, कौन है मंत्री। ये सारी चीज़ें है ना, बताने की नहीं है, अपने आप आपको और समझ में आ जाता है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, सही बात है। कौन चीज़ काम की है, कौन नहीं है।